प्यारे बच्चों, आज हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझेंगे, विच इज मोर कन्वीनियंट फॉर मेनी पर्पसेस। तो आइए, प्लेन में एक पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, आर्बिट्ररीली इसको हम ओरिजिन असाइन कर दे रहे हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? पोल। अब क्या करो कि एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लो उधर ड्रॉ कर लो। तो कार्टेशियन का जो एक्स एक्सिस है उससे ये लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, हाफ लाइन इसको बोलेंगे। अब ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया ओरिजिन से जाता हुआ एक लाइन, हाफ लाइन, इसको बोलेंगे एक्सिस। तो कौन सा एक्सिस है ये है पोलर एक्सिस, ये है पोलर एक्सिस। और ये क्या है? ये है पोल। सो अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज द पोलर एक्सिस। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को हमको लोकेट करना है। सपोज हम P पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, ये P पॉइंट है, इसको लोकेट कर रहे हैं। तो पोल से इसके डिस्टेंस क्या है? OP। OP डिस्टेंस को बताए थे, मॉड से दिखाते हैं। सो OP इज इक्वल टू, मान लो R। सो OP इज इक्वल टू R। क्या करें? P पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, ये हो गया P पॉइंट ओरिजिन से मिल गया, दिस इज R, ये R हो गया। पोलर एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मेजर करते हैं कोई एंगल तो उसको पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव असाइन करते हैं। तो इधर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा दिया, लेट दिस एंगल बी थीटा। ओके, तो इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गई R थीटा। Now this P point is fully described in polar coordinate system. ठीक है? अब मान लो कि ये P ओरिजिन से कोइंसाइड कर गया। क्या हुआ? P ओरिजिन से कोइंसाइड कर गया, तो P इज इक्वल टू वो लिख दिए ओरिजिन। तो R की वैल्यू क्या होगी बता दो, बोलो। इफ P इज इक्वल टू O, मतलब जो पॉइंट P है वो ओरिजिन से कोइंसाइड कर गया, देन R इज इक्वल टू 0। R की वैल्यू 0 हो गई। नाउ 0 थीटा, सो 0 थीटा ये कोऑर्डिनेट हो गई किसकी? बोलो, पोल की। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पोल। पोल कहो या ओरिजिन कहो, कोऑर्डिनेट ऑफ पोल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के सभी वैल्यू के लिए ये ओरिजिन हो गया, पोल का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। अब हम मान लो कि कोई पॉइंट हमारा इधर है, इधर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम -R से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? मान लो कि ये पॉइंट P डैश है, तो हम इसको दिखाएंगे -R थीटा। थीटा तो वही रहने देंगे, और इसको ऐसे दिखाएंगे -R थीटा। तो -R जब दिखे और थीटा पॉजिटिव दिखे
तो आप देखना, पहले आप आर थीटा को ड्रॉ कर लो, अभी मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल से। आप जब पीडीएस आर माइनस आर थीटा को लोकेट करना हो तो आप पहले आर थीटा को लोकेट कर लो कि आर थीटा कहाँ है, और फिर उसको माइनस अपोजिट डायरेक्शन में पोल के ठीक अपोजिट में लेके चले आओ। उतनी ही डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पोल से पी पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पोल से पी पॉइंट डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो वन 5 पाई बाई 4, पहला क्वेश्चन है 1 5 पाई बाई 4, लोकेट करो इसको। ये कोई पॉइंट है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको लोकेट करना है, सिर्फ पी भी पॉइंट है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट पर लोकेट करना। आओ देखो, ऑरिजिन बना दिए, पोल हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर दिए, पोलर एक्सिस लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब हम क्या दिखा रहे हैं, आर एक यूनिट है और एंगल कितना है पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री। अब आप इमेजिन करो एक जस्ट एक सेंस डेवलप करें इसके लिए, है ना, इसको कुछ करना नहीं है। अब यहां पर 45 डिग्री है तो एक 45, दो 45, 5 45 है, एक 45, दो 45, फिर आ जाए तीसरा 45, ये चौथा 45, और फिर इधर आ गया ये पांचवा 45, यहां आ गए, ये इधर आ गया, राइट। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट कहां गया, यहां पर पॉइंट आ गया। मान लो कि यहां से यहां ये एक यूनिट है, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया 1 यूनिट और 5 पाई है। ये एंगल दिखा दो, पोलर एक्सिस से ये एंगल एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया 5 पाई बाई 4। So now this point is described by 1 5 pi by 4 in polar coordinate system. अरे समझना, ओके। एक दूसरा ले लेते हैं क्वेश्चन बी, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आसान है, ठीक है। 2 3 पाई, दूसरा क्वेश्चन है, कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए बी, 2 3 पाई। अब इसी पर नहीं लोकेट करते हैं, दूसरा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। टू 3 पाई, चलो फिर हम लोग लिए ओरिजिन, इसको पोल बोल रहे हैं, ये हो गया पोलर एक्सिस। 3 पाई एंगल है और यूनिट है, आर की वैल्यू 2 है, 3 पाई। अब फिर मैं उसी तरह से जरा अपना ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि हम लोग को सेंस मिल जाए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2, ये हो गया 2, एक पूरा पाई हो गया, यहाँ से आता है पूरा पाई हो गया, 1 पाई। किस तरह, कितना पाई है, 3 पाई है, 1 पाई 2 पाई और ये 3 पाई, मतलब इधर आ गया, इधर आ गया 3 पाई। इट्स ऑलराइट, कितना यूनिट है, 2 यूनिट्स। आर्बिट्रेरी मान लो, एक यूनिट दूसरा यूनिट इधर, तो ये 2 यूनिट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, 2 यूनिट 3 पाई, ये लोकेट हो गया, ये पॉइंट, this point has been located, okay, all right। अब एक तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं, ये है 2 माइनस 2 पाई बाई 3। अगला पॉइंट है 2 माइनस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अभी इसमें माइनस आया है, लेट अस सी,
देखें क्या होता है इसमें, इसको निकाल देते हैं। 2 माइनस पाई बाई 3, 2 यूनिट आर है और एंगल है पाई बाई 3 का मतलब हो गया, बोलो 60 डिग्री। तो कितनी बार है, 2 बार 60 डिग्री है, मतलब 6 के मतलब 120 डिग्री। सो ये हो गया 90 डिग्री है, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, तो ये हो गया 120 यहाँ है? और यहां से इधर चले तो ये 90 डिग्री और उसमें फिर 30 जोड़े तो 120 हो जाएगा। अब देखो किधर चले, माइनस है तो किधर चले, क्या बताए थे, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव। ऑलराइट, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो हम इधर से चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे। ऑलराइट, ये चले, ये हो गया, ये पॉइंट आ गया। कितना यूनिट, 2 यूनिट। मान लो ये तुम्हारा 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये हो गया P पॉइंट और ये हो गया कोऑर्डिनेट 2 माइनस 2 पाई बाई 3। रॉकेट हो गया। ओके, एक प्रॉब्लम और, ठीक है, एक प्रॉब्लम और कर देते हैं, इसमें आ जाएगा, ये हो गया। इस बार लेते हैं ये -3 और 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। ओके, ठीक है, देखो ये हो गया। क्या बताया था, इसको यदि नेगेटिव हो गया तो क्या बताया था, नेगेटिव भूल जाओ, बस r और 3 पाई बाई 4 इसको ड्रॉ करो। तो 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री है, 3 पाई बाई 4 ये हो गया 1 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 यहां आ जाएगा, तो 3 पाई बाई 4 ये आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, तो ये मान लो 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। इधर कुछ करना नहीं है, बस 3 यूनिट दिखा देना है। अब क्या करना, चूंकि माइनस है तो इसका ठीक अपोजिट चले जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, P पॉइंट लिख दो यहाँ पर, और ये -3 यहाँ पर लगा दो, और ये कितना है 3 पाई बाई 4, तो यहां पर लिख लो तुम 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब ये एंगल इसको मेजर करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या एंगल है, एंगल यही मेजर होगा, दिस एंगल, एंगल यही मेजर होगा। यहां पर एंगल लिख दो तुम 3 पाई बाई 4, बिकॉज एंगल इज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, बट r इज नेगेटिव, तो r यहां ना पहुंच के यहां पहुंच जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा। ध्यान से समझो, ठीक है बेटा, समझ गए। ये चारों प्रॉब्लम रिपीट करना है, 5 टाइम्स रिपीट करिए। जो भी प्रॉब्लम मैं बताता हूं उसको कम से कम 5 बार आप जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, उसको 5 बार जब कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए पहला प्रॉब्लम फिर से मैं बताता हूं, मेरे रबिट मिटाते हैं, आ गया समझ में, कुछ पूछना है नहीं, वाह वेरी गुड। चलिए अब इस प्रॉब्लम को मैं फिर उठाता हूं, पहला प्रॉब्लम जरा देखिए, तो इसको फिर से मैं ड्रॉ करूं। क्या कहता है, 1 यूनिट 5 पाई बाई 4। आइए देखें इसको फिर से, ये हमारा ओरिजिन, पोलर एक्सिस, 1 यूनिट है r में और ये 5 पाई बाई 4 है, तो 5 पाई बाई 4 ये हो गया। 5 पाई बाई 4 का मतलब कितना हुआ, 1 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, इधर कहीं आएगा 5 पाई बाई 4, ये आ गया। 1 यूनिट यही मान लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है, P1 5 पाई बाई 4। राइट, एंगल दिखा दें, दिस एंगल इज पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। राइट, ठीक है। अब जरा देखो, इफ आई मेजर दिस एंगल, यदि इस एंगल को मैं मेजर करूं तो कितना होगा, बोलो, टोटल एंगल 2 पाई,
तो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5 पाई बाई 4। जरा देखो तो क्या आता है, 8 पाई माइनस 5 पाई, 3 पाई बाई 3 पाई बाई 4। Since this angle is measured in clockwise direction and therefore I can assign it as minus 3 pi by 4। ये थीटा हो गया। अब जरा देखो, ये पॉइंट डिस्क्राइब हो रहा है 1 पाई 5 पाई बाई 4 से, and the same point can be described by P1 minus 3 पाई बाई 4। क्या ख्याल है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए तो पॉजिटिव लिख दिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए तो नेगेटिव लिख दिए, बट पॉइंट इज सेम, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट यूनिकली डिफाइंड है, बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट यूनिकली डिफाइंड नहीं है। मेनी रिप्रेजेंटेशंस आर पॉसिबल, दो तो हम भी देख लिए, और भी देख सकते हैं। हाँ, कैसे? एक बार इसको घुमा दीजिए, इसको यहीं से एक बार घुमा दीजिए। इसका मतलब 2 पाई जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 4 प्लस 2 पाई। कैसे घुमाए हैं? एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं, इसलिए 2 पाई जोड़ रहा है। कितना हो जाएगा बोलो? 4 दूनी 8 5 13 पाई बाई 4। सेम पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई P1 13 पाई बाई 4। कैसा है, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने यहां पर लाया था, है? और इसको मैंने इसी डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही हमने इसको रोटेट कर दिया, राइट। अब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, यहीं से क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 4 इस बार जुड़ जाएगा माइनस 2 पाई। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस 2 पाई क्लॉकवाइज में इसको रोटेट किया है। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3 पाई 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 13 पाई बाई 4 तो आ गया। ये क्या होगा, चार दूनी 8, 8 में से 5 गया माइनस माइनस माइनस, हाँ माइनस है ना, माइनस है ना, ये माइनस में से 5 पॉजिटिव है तो नेगेटिव बच गया। सो दैट हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट, वो अकाउंट में आ गया इसका मतलब, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा रिप्रेजेंटेशन, तीसरा रिप्रेजेंटेशन। अब क्या करें हम, इसमें 2 पाई जोड़ के देखें, इसको यदि क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं तो इसमें 2 पाई जोड़ के देखें, इसमें 2 पाई जोड़ के देख लिया, इसमें से 2 पाई घटा के देख लिया, फिर इसमें 2 पाई जोड़ के देखते हैं, 3 पाई बाई 4 को माइनस 3 पाई बाई 4 को इसमें 2 पाई जोड़ के देखते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 पाई में से 3 पाई 5 पाई वो आ गया, वो भी आ गया, है ना। It has also been taken into account. Okay. ठीक है। So this point can be described by 3 ways, जो अभी दिख रहा है। एक और तरीका देखिए जरा सा, वो क्या है, हम इसको इधर ले लेते हैं, मान लो
ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लो भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल इज पाई बाई 4 एंड दिस एंगल इज आल्सो पाई बाई 4, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब जो है यदि इस पॉइंट को हम कुछ मान लें, और ये पॉइंट क्या है, 1 यूनिट हम मान लें, 1 यूनिट पाई बाई 4 इसको मान लें, तो ये पॉइंट फिर लोकेट हो जाएगा, ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो अभी पॉइंट कहां से आ गया, ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, -1 और एंगल यही रह जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4। ओके, so you can see a point in polar coordinate system can be represented many ways, can be represented by many ways। एक तरीका नहीं है, इसलिए इसको मैनी रिप्रेजेंटेशन बोलिए, यूनिक तरीका नहीं है। कार्टेशियन में एक पॉइंट को एक ही तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बोलो, समझ में आ गया है? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक बात मैं बता दूं, एक जनरल बात मैं बता देता हूं कि कोई भी पॉइंट P जिसको तुम r थीटा से डोनेट करते हो, इसको तुम P पॉइंट को r थीटा प्लस 2n पाई से भी डिनोट कर सकते हो। n की वैल्यू 0 रखो, n की वैल्यू 1 रखो, n कोई भी इंटीजर है, 0 1 2 3 4 व्हाटसोएवर ऑन योर ओन रिकॉर्ड रखिए, जो भी रखना है आपको, जो भी वैल्यू आएगी वो सब पॉइंट कंसाइन कर जाएगा, एक ही पॉइंट का डिस्क्रिप्शन। यदि कोई पॉइंट जिसको तुम -r और थीटा से डिनोट करते हो, ये पॉइंट P -r, अब देखो -r क्या है, जिधर ले रहे हो r उसके ठीक अपोजिट में है, मतलब पाई से डिफरेंट है, पाई से डिफरेंट है। 2 पाई में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो इसको क्या लिखोगे, 2n + 1 पाई, बस हो गया। अब n की वैल्यू जो यहां पर इंटीजर बोले वो यहां पर, अब n की वैल्यू बदलते जाओ। So any point which can be described either by r theta or -r theta can also be described by r theta plus 2n pi or -r 2n plus 1 pi। Alright? ठीक है? अरे समझ में? ठीक है, ओके। अब आइए एक कनेक्शन देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कनेक्शन बिटवीन polar coordinate system and Cartesian coordinate system। Connection between polar coordinate system, polar coordinate system and Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system। ठीक है, यूजुअली ये फिजिक्स में तो आता ही आता है, इसको जान लीजिए। आप कंफ्यूज बहुत करते हैं, आप दोनों सिस्टम में कंफ्यूज कर जाते हैं। अब हमको कार्टेशियन भी ड्रॉ करना है और पोलर भी ड्रॉ करना है, तो पहले हम कार्टेशियन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑरिजिन 0 0 से डिनोट करते हैं। अब हम चूंकि दोनों ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए 0 0 नहीं दिखा रहा है, आप चाहे दिखा सकते हैं, मैं नहीं दिखा रहा हूं। अब यहां से इस पॉइंट पर जिसको ऑरिजिन बोल रहे हैं,
ये ओरिजिन पोल भी है, तो इसको हम पोल भी बोलेंगे, कभी ओरिजिन बोलेंगे कभी पोल बोलेंगे, ओरिजिन दोनों में कॉमन है। अब देखो यहां पर कोई पॉइंट आ गया, मान लो ये P पॉइंट है जिसकी कार्टेशियन डिस्क्रिप्शन XY है, ठीक है ना। मालूम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो, व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स? Cartesian coordinates are the directed distances from the perpendicular axis. समझ में? आगे भी इस स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। जो भी स्टेटमेंट मैं देता हूं उसको ध्यान से, जैसे मैग्नेट पकड़ लेता है ना लोहे को, वैसे स्टेटमेंट को आप पकड़िए। एक एक स्टेटमेंट से न्यूमरस प्रॉब्लम बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है? Cartesian coordinates are the distances from the directed distances from the perpendicular axis. तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सीधी सी बात है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर देंगे तो ये वही वाला ये मिल जाएगा। तो ये हो गया y और ये हो गया x, और यहां से आप इस पॉइंट को मिला दो तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये r हो गया ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लिख देंगे हम p r थीटा। ध्यान देना, इसी पॉइंट के डिस्क्रिप्शन कार्टेशियन में xy लिख रहे हैं और इसी पॉइंट के डिस्क्रिप्शन पोलर में r थीटा लिख रहे हैं, दोनों बराबर होना चाहिए। ओके, आओ अब देख लो, ये r हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड है, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब आगे में एक रिलेशन देख लो, रिलेशन क्या कहता है बताओ? cos थीटा इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री तो मालूम है, हाँ? cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? x बाई r, हाँ ठीक है। और साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा y बाई r, फिगर बता रहा है। cos थीटा मतलब एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा मतलब अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। सिंपल सा है, हाँ सिंपल लगता है आपको, बट दिस इज नॉट सिंपल। अब थोड़ी सी इसमें बातें पूछ दें कि थीटा को 0 कर दे तो क्या होगा, थीटा को 90 कर दे तो क्या होगा। तो भाई ये जो थीटा है जिसके लिए मैं लिख रहा हूं, थीटा शुड बी लेस और इक्वल टू π/2, मतलब थीटा इसी के बीच में होगा तभी ये सब वैलिड है। आगे समझ में? अभी जो मैं लिख रहा हूं, जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर रहा हूं, वहां पर थीटा यदि 0 और π/2 के बीच में है, इंटरवल में 0 और π/2 इंक्लूड नहीं है, उसी के लिए वैलिड है। मींस फॉर एक्यूट एंगल्स दिस इज, चलो बाद में फिर बात करेंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन में बात करेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उस समय और डिटेल्स बात करेंगे इसको। अभी तो पहले से जो तुम हाई स्कूल में जो ज्ञान लिए हो उस नॉलेज के आधार पर मैं बता रहा हूं, है ना। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल आप लिखते हो इसको, नो प्रॉब्लम। आइए, सो यहां से क्या लिखेंगे देखो, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? हो गया काम अपना, हो गया। क्या है ये देखो, कार्टेशियन का x कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन का y कोऑर्डिनेट, r पोलर का कोऑर्डिनेट, थीटा पोलर का कोऑर्डिनेट है, r पोलर का कोऑर्डिनेट है, थीटा पोलर का। तो ये इक्वेशन कब लगाएंगे? ये इक्वेशन तब लगाएंगे जब पोलर में आपको वो चीजें मालूम और कार्टेशियन में निकालनी। तो लिखो, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड this equation is used to find Cartesian coordinates,
coordinates if polar coordinates are known. If polar coordinates are known. यदि पोलर कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, एक क्वेश्चन को आंख बंद करके लगा हुआ है. ठीक है, उल्टा करते हैं. कार्टेशियन मालूम हो तो पोलर कैसे निकालें? हाँ, कार्टेशियन मालूम हो तो पोलर कैसे निकालें? चलो यहीं पर निकाल लेते हैं, बहुत छोटा सा. इसको कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2. 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करो. Squaring 1 and 2 and adding we get क्या मिलेगा? Squaring 1 and 2 and adding we get स्क्वायर करो. x स्क्वायर में आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. मालूम है ये कितना होता है? इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है. व्हाट इट इज? ये है क्या? इसको आइडेंटिटी बोलते हैं. साइन क्या है? ये फंक्शन है. तो साइन फंक्शन, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जब जोड़ देते हैं तो यूनिटी हो जाती है. तो अब यहां से r निकल जाएगा हमारा, r निकल जाएगा यहां से. तो r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 3. अब देखो, इसको डिवाइड कर दो. साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा? टेन थीटा. और टेन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? वाई बाई एक्स हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 4 कर दो इसको. देख लो, x और y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, x और y, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r और थीटा. इक्वेशन 3 और 4 को कब यूज करोगे? टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. कब यूज करोगे? लिख लो, टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स if Cartesian coordinates are given. Cartesian coordinates given है तो polar coordinates निकाल लेंगे. ठीक है? अच्छा, चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं. सपोज 2 पाई बाई 3 एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 पाई बाई 3. बोलो, ये प्रॉब्लम हो गया. बोलो किस रिप्रेजेंटेशन में है? वेरी गुड, पोलर में है. तो ये है r और ये है थीटा. नोट कर लो. गिवन r इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3. किसमें बदलना है? कार्टेशियन में. सो r थीटा दिया हुआ है, कार्टेशियन में बदलना है. ठीक है? सो कार्टेशियन का फॉर्मूला को लिख लेते हैं. we have
वी हैव x इज इक्वल टू, बोलो, r cos थीटा, r की वैल्यू रख दो 2 cos थीटा पाई बाई 3, 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, बोलो, 3/2, ठीक है, cos 60। यदि तुम्हें cos 60 की वैल्यू नहीं याद है तो आप या कंफ्यूज कर रहे हो तो आप एक ट्रायंगल में बताता हूं, उसको याद करो। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। सपोज करो कि ये पाई बाई 3 है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया √3। देखो तो √3 का स्क्वायर कर दो तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 हो जाएगा, इसका रूट ले लो तो 2 हो जाएगा। आ गया ना, आ गया ना, ठीक है। ये पाई बाई 3 है, मतलब 60 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री है। तो दो एंगल आप आराम से याद कर सकते हो, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री का मतलब हम cos पाई बाई 3 लिख रहे हैं, मतलब देखो गलत लिखा गया ना, cos पाई बाई 3, तो हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 1/2, सो 1/2, 2 कट गया, x के कोऑर्डिनेट आ गया। अगेन y कोऑर्डिनेट है r sin थीटा, r की वैल्यू तो वही है 2, sin थीटा मतलब पाई बाई 3। अब देखो यहां पर sin पाई बाई 3 का मतलब क्या हो, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 2√3/2, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y की कोऑर्डिनेट आ गई √3। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि P जो पॉइंट है, जो कार्टेशियन में, ये पोलर में 2 पाई बाई 3 था, ये कार्टेशियन में हो गया, बोलो, 1√3, 1√3 कन्वर्ट हो गया। तो पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करके देख लिया है। एक और कर लेते हैं उल्टा, पोलर है, कार्टेशियन में किया, कार्टेशियन को पोलर में करते हैं, कार्टेशियन को पोलर में 1 - 1, कार्टेशियन को, कार्टेशियन दिख रहा है ना एक्स और वाई में, कार्टेशियन को पोलर में करते हैं। चलो, तो क्या हुआ, गिवन क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। वी हैव कार्टेशियन दिया हुआ है, पोलर में करना है। वी हैव r इज इक्वल टू √x² प्लस y², इनको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। सो r इज इक्वल टू 1, tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। सो y बाई x, y की वैल्यू कितनी है, -1 और x की वैल्यू है 1, सो tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू -1। और tan थीटा -1 का मतलब क्या हुआ, ये देखो, tan की वैल्यू -1 है और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो मान लो कि हम tan की वैल्यू यहां पर ले लेंगे इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में लेंगे तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, माइनस साइन आ जाएगी। और इस क्वाड्रेंट में लेंगे तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, माइनस साइन आ जाएगी। मतलब
कि इस tan थीटा की जो वैल्यू -1 है, ये दो जगह है, यहां है और यहां है। जब किसी प्लेन को आप x और y एक्सिस दिखाते हो प्लेन में, तो वह एक्सिस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में बांट देता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर एक समस्या ये आ गई कि tan थीटा की वैल्यू -1 इस क्वाड्रेंट में होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, और -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। अब यहां वैल्यू है कि यहां वैल्यू है, हाउ टू चूज द करेक्ट क्वाड्रेंट, बताओ भाई। तो यहां से वैल्यू आएगी करेक्ट क्वाड्रेंट का। x में पॉजिटिव है, y में नेगेटिव है। x में पॉजिटिव, आइए 1 यूनिट यहां आ गया, y में नेगेटिव -1 यूनिट यहां आ गया, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, तो ये हो गया, ये हो गया। ये पॉइंट हो गया P कार्टेशियन में है 1 -1। तो थीटा में क्या लिखूं, बोलो। ये तो कार्टेशियन में तो लोकेट कर दिया हमने, थीटा में क्या लिखूं, थीटा कितना होगा। तो यदि मैं थीटा को, क्या है थीटा, आपको बताए थे, इज द एंगल मेजर्ड विद द पोलर एक्सिस। सो पोलर एक्सिस से यदि मैं एंगल मेजर करूं, तो ये भी एंगल है हमारा, और ये भी एंगल है हमारा। वैसे तो मेनी एंगल्स हैं, लेकिन कम से कम ये दो तो दिख ही रहा है। तो यदि इस एंगल को हम लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया बता दो। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये तो 45 डिग्री होगा ही, ये π/4 तो होगा ही, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो -π/4 हो गया। सो दिस P पॉइंट कैन बी लोकेटेड एज, P पॉइंट कैन बी लोकेटेड एज, देखो P को हमने लिखा है 1 -1 कार्टेशियन में, पोलर में हम लिखना चाहते हैं तो P, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 1 है, तो P हो गया R 1 यूनिट, और थीटा कितना है -π/4, आ रहा है समझ में, ओके ठीक है। अब यदि इसी P को हम ऐसे डिनोट करें, 1 यूनिट तो है ही, 1 यूनिट तो है ही, प्लस ये एंगल कितना है, 2 2 4 2 6 एक साथ 7π/4, 7π/4। अब देख लो, एक ही पॉइंट, पोलर में तो दो तरीके से हो गए, कार्टेशियन में तो एक ही तरीका है। सो ऑल दीज आर इक्विवेलेंट पॉइंट, सेम ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट को डिफरेंट नोटेशन है। तो पोलर बदल गया, ये कार्टेशियन बदल गया पोलर में। पोलर में बदलते समय ध्यान रखना है कि करेक्ट आपको क्वाड्रेंट चूज करना है, ठीक है, ओके, आगे समझ में, वेरी गुड, ठीक है। अब एक चीज और बता देते हैं, बस थोड़ा सा चीज है ना, उसके बाद ये पोलर का और कार्टेशियन का काम खत्म हो जाएगा, तब हम स्फेरिकल पोलर पर बात करेंगे। और क्या बात करें हम, थोड़ा सा बात, तो जरा ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोटेशन, बाय रोटेशन। कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म किए थे ट्रांसलेट करके, है ना, वो पहले लेक्चर में मैं कर दिया हूं उसको। अब ये चीज बाकी था, जरा रोटेशन करते हैं। तो हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। अभी 2 डायमेंशन में करते हैं, आसानी से समझ में आएगा। ये आपको ओरिजिन है, यहां पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है P, ठीक है। सो P पॉइंट को लोकेट कर दिए हम
एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से। एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, पी पॉइंट का लोकेशन है। ध्यान रहे जब हम एक्स वाई लिख रहे हैं तो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है, मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब इसको यदि हम पोलर में यदि रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, ये अभी सीख चुके हैं, पोलर में ये हो गया आर थीटा। ठीक है, यहां से ये हम मिला दें, ये हो गया आर, आर इज द डिस्टेंस, तो ये आर हो गया और ये थीटा है, ये थीटा है, कोई डाउट नहीं। चलो अब इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन को पोलर में अभी तुरंत हम लोग सीखे कि कैसे चेंज करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, उसी नॉलेज को आगे कैरी कर दिया, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस किधर होगा, तीन एक्सिस तो होते ही है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस। आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंड से कंट्रोल होता है ना, अपना हाथ दाहिना हाथ जगन्नाथ। चलो अब वो तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम किधर होगा, x y और z इसके परपेंडिकुलर इधर। अब वो अलग से बताएंगे कि उसको कैसे हम निकालते हैं और इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, वो अलग से बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल 3D पढ़ाएंगे तो उसको करेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, उस कोऑर्डिनेट्स x z के अबाउट इसको रोटेट कर देते हैं, z एक्सिस हो गया और इसको थोड़ा रोटेट कर दिया, लेट दिस बी फाई एंगल से हमने रोटेट कर दिया, और ये रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं, ये रोटेट कर दिया। ठीक है, अगेन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो इसकी डिस्क्रिप्शन फिर वही आएगी, कैसे आएगी, इज इक्वल टू पी एक्स डैश वाई डैश, सब पॉइंट बराबर ही है, पॉइंट वही है तो उसका कोऑर्डिनेट बराबर ही होगा। अब क्या करें, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो क्या होगा, डायरेक्टेड डिस्टेंसेस है, तो यहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस बार ये x प्राइम हो गया, ये x प्राइम हो गया और ये y प्राइम हो गया। ऑलराइट, जरा देखो भाई, ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अब ये रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है, पोलर क्या होगा इसका, पोलर हो गया r बोलो थीटा माइनस फाइव, r थीटा माइनस फाइव, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। ठीक है, चलो अब हम क्या करें, अब फिर रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चेंज कर लेते हैं, मतलब इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको रिलेट किया था ना, कार्टेशियन और पोलर को रिलेट किया था ना, और रोटेट कर दिया तो फिर कार्टेशियन आ गया, पोलर आ गया, कार्टेशियन पोलर को फिर रिलेट करते हैं। सी एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव हो जाएगा, और वाई डैश इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस फाइव। ठीक है, चलो अब इसको जरा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस फाइव, इसको एक्सपेंड करते हैं, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है ना, अब आर कॉस थीटा के लिए एक्स लिख लेते हैं और कॉस फाइव को ऐसे ही रख देते हैं, और फिर ये आर यहां पर आ जाएगा, और आर साइन थीटा के लिए हम y लिख लेते हैं, सो y साइन फाइव। अब ये हो गया x डैश इज इक्वल टू आर कॉस फाइव माइनस y साइन। ऑलराइट, आ रहा है समझ में, कठिन तो नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक है, ये पढ़े हमें लगता है 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ये सब आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। एनीवे, अब वाई डैश को जब मैं करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा माइन आर साइन थीटा, साइन ए माइनस बी, आर साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब आर साइन थीटा के लिए वाई लिख लो, सो वाई कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन भी बन गया एक्स का ये मान लो कि दोनों को एक साथ में लिख लो, दोनों को एक साथ में एक्स डैश एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस फाई माइनस वाई साइन फाई, और वाई डैश इज इक्वल टू मैं लिख दूं माइनस एक्स साइन फाई प्लस वाई कॉस फाई। ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट है, ये अनरोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट है, और फाई रोटेशन है। तो रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म हो गया, जो अनरोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट थी वह कोऑर्डिनेट रोटेटेड में ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैट्रिक्स आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए आप इसी फॉर्म में हम रहने देते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दुर्लभ कॉन्सेप्ट, ये एक विशुद्ध ज्ञान आपको समझ में आया होगा। बार बार देखिए इस वीडियो को, बार बार देखेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। थोड़ी डिफिकल्ट चीजें, कई डिफिकल्ट चीजों को धीरे धीरे और ज्यादा समय तक दिमाग में डालना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे अक्वेंट हो जाता है। और आप जानते ही हैं, लेक्चर खत्म हो जाता है, उसके बाद लास्ट में क्या करना होता है, समझ गए क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाइए और एकदम वायरल कर दीजिए इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।